एक्सप्रेस जो 17 अगस्त को पुरी से चली थी, मुजफ्फरनगर के पास डीरेल हुई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। जो राहत और बचाव का काम चल रहा है उसको आप देख पा रहे हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले जानकारी दी गई है कि वहां पर यूपी एटीएस की टीम को भी रवाना किया गया है और साथ ही रेलवे पूरी कोशिश कर रहा है कि जो लोग डिब्बों में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरकर घर से भी टकराए और जानकारी मिल रही है कि ये जो वक्त था इसमें कई लोग जो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके पास क्या जानकारी है इस हादसे को लेकर? सर देखिए, बहुत दुखद हादसा हुआ और इस समय हमारा प्राथमिक जो मेन टारगेट है वो इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन है और चूंकि अंधेरा होने वाला है तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि लाइट की वहां व्यवस्था की जाए। मेरठ जोन के सारे अस्पतालों को अलर्ट करा दिया गया है। आईएमएफ के माध्यम से सभी संबंधित प्राइवेट और सरकारी अस्पताल को अलर्ट करा दिया गया है कि और जितनी भी एम्बुलेंसेज हो सकती है उनको प्रेस किया गया है सर्विस में और वो भेजी जा रही है। और हमारा प्रयास होगा कि मिनिमम जनहानि हो और पहले जो है लोगों को उपचार किया जाए। आनंद जी, आपके पास कोई जानकारी है कि अभी शुरुआती तौर पर मरने वालों का आंकड़ा कितना है और कितने लोग घायल हुए होंगे? देखिए, अभी मेरे पास पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मेरी जानकारी में यह है कि 30 से 40 लोग कम से कम घायल हैं इसमें और मरने वालों की सूची की संख्या मेरे पास इस समय नहीं है, तो मेरा बोलना उचित नहीं होगा इस समय। ठीक है आनंद जी, एक खबर ये भी आ रही है कि यूपी एटीएस की टीम भी मौके पर रवाना की गई है। क्या ये खबर सही है? बिल्कुल सही है खबर। एटीएस की टीम, नोएडा में हमारी टीम रहती है, उसको भी रवाना किया गया है। एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए कहा गया, वो भी रवाना हो रही है दिल्ली से और अति शीघ्र हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस समय मेन प्राथमिकता हमारी ये है कि सबको अस्पताल पहुंचाया जाए, सबको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए, जिसके लिए जितनी एम्बुलेंसेज हो सकती हैं मेरठ जोन की सारे जिलों को भेजा गया है। एम्बुलेंसेज लेकर के हमारे अधिकारी मौके पे जा रहे हैं। सर, एटीएस की टीम को भेजने के पीछे की वजह क्या है? क्या किसी तरीके के आतंकी हमले या आतंकी हाथ होने की का भी शक है क्या शुरुआती तौर पर? देखिए, अभी आतंकी हमले की बात करना जब बहुत जल्दबाजी होगी, इट कुड बी अ प्योर एंड सिंपल एक्सीडेंट, लेकिन एटीएस की टीम को एहतियातन भेजना आवश्यक है। अभी शुरुआती तौर पर क्या जानकारी है सर? हुआ क्या, कैसे ट्रेन डिरेल हुई, कोई जानकारी? अभी तक केवल डिरेलमेंट की जानकारी है। उसके टेक्निकल रीजंस क्या हैं, क्यों हुआ, ये सब बातें बात की है जो कि जांच का विषय होगा। फिलहाल हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। सर, हमारे पास जानकारी है कि 5 डब्बे डिरेल हुए हैं। आपके पास भी यही जानकारी है क्या? यही जानकारी है हमारे पास। 5 डिब्बों की जानकारी है और 2-3 घरों में घुसने की भी जानकारी हमें मिली है कि डिब्बे जो है आसपास के जो घर थे उसमें घुसे हैं और वहां भी लोगों को कुछ चोटें आई है। सर, एक बात और बताइए, क्या क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कुछ डिब्बे जो हैं वो एक दूसरे पर चढ़ गए हैं, ऐसे में क्या यात्री अंदर फंसे हुए भी हैं क्या? कुछ यात्रियों के फंसे होने की संभावना है, जिसके लिए हमारी टीम्स पहुंच गई हैं। पुलिस पीएसी बल पहुंच गया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को हम सकुशल निकाल पाए। सर, कितने लोगों को अस्पताल अभी तक पहुंचाया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी? आप कह रहे हैं मेरठ में अस्पताल में इन लोगों को पहुंचाया जा रहा है, कितने लोग पहुंचा दिए गए? संख्या एग्जैक्ट तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन करीब 25-30 व्यक्तियों को निकाला जा चुका है और उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सर, और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है, इसलिए इस समय क्योंकि इस समय अफरा तफरी है, पूरी संख्या मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारा अमला जमला वहां मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर, एक और चीज, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, उसकी तैयारी है आप लोगों के पास कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहे? जी, बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल चलता रहेगा। उसके लिए प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। हमारे लोग उसमें लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इसमें कार्रवाई कर रहा है। सर, आपके पास सर, एक और चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, कोई आपके पास लीड थी इस वजह से एटीएस की टीम भेजी गई है या एहतियातन भेजी गई है? नहीं, बिल्कुल कोई इस समय हमारे पास कोई लीड नहीं थी, लेकिन एटीएस की टीम को एहतियातन हम भेज रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए आपका। तो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार को आप सुन रहे थे। शुरुआती तौर पर जो जानकारी वो दे रहे हैं, 5 डब्बे डिरेल हुए हैं, 5 डब्बे डिरेल हुए हैं और उनका ये कहना है कि 30 से 40 लोग घायल हो सकते हैं। 25 के करीब लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मेरठ में जो अस्पताल हैं उनको सूचित कर दिया गया है। सारे प्राइवेट अस्पतालों को कह दिया गया है कि आप तैयार रहिए, जैसे जैसे मरीज पहुंचेंगे आपको इलाज के लिए तैयार रहना है। यूपी एटीएस की टीम रवाना की गई है, ये भी उन्होंने माना है, लेकिन वो ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि कोई लीड नहीं थी कि कोई आतंकी हमला है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी नहीं कह सकते कि कोई आतंकी हमला है या नहीं, लेकिन हमने शुरुआती जांच के लिए भेज दिया है। हम आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर रेलवे के जो पीआरओ हैं अनिल सक्सेना, उन्होंने क्या जानकारी दी है।
प्रारंभिक सूचना हेडक्वार्टर्स में पहुंची है, उसके हिसाब से ये घटना जो है आज शाम को लगभग 5:50 पे हुई है। रेलवे के हिसाब से घटना नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में हुई है। मेरठ सहारनपुर सेक्शन है और खतौली स्टेशन उत्तर प्रदेश का जो है उसके पास ये घटना हुई है। ट्रेन है 18477 पुरी हरिद्वार एक्सप्रेस जो वाया दिल्ली होके जाती है। इस ट्रेन के 5 डिब्बे जो हैं पटरी से उतरे हैं खतौली स्टेशन के पास, एडवांस्ड सिग्नल स्टार्टर के पास। तो अभी कुछ डिब्बों के उतरने की वजह से कुछ घायल हो सकते हैं लोग। अभी उस विषय पे पूरी पुष्ट जानकारी नहीं आई है। अभी हमारा फोकस है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचाना। हमने अपने तंत्र को मोबिलाइज किया है। दिल्ली डिवीजन के अधिकारी वहां रश कर रहे हैं। नियरेस्ट स्टेशन के लोग स्टाफ वहां पहुंच ही गया है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी हम उनको राहत पहुंचाएं और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पे प्रारंभ करें। सर, कुछ कैजुअलिटी की अभी इस स्टेज पे मैंने कहा ना, अभी कोई पुष्ट जानकारी घायलों इत्यादि के बारे में नहीं है। जैसी प्रामाणिक, ऑथेंटिक, वेरीफाइड और अधिकृत जानकारी आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमारा भी फोकस थोड़ा सा रिलीफ और रेस्क्यू पे है और जैसी इन्फॉर्मेशन और आती जाएगी आई विल कीप शेयरिंग विथ यू। सर, द इन्फॉर्मेशन दैट हैज कम अप दैट ट्रेन नंबर 18477 which was going to Puri to Haridwar Express via Delhi that was going up today evening. The derailment of 5 coaches that has been seen. What all information are there? Actually, today at 5:50 p.m. this evening, this train 18477 Puri Haridwar। तो रेलवे के पीआरओ का आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वो भी जानकारी दे रहे हैं कि टीम को रवाना कर दिया गया है मौके पर और ये कोशिश की जा रही है कि राहत और बचाव का काम तेज किया जा सके और अंधेरा होने वाला है, इसलिए लाइटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। 30 से ज्यादा लोग घायल हो सकते हैं। मरने वालों का आंकड़ा फिलहाल 5 बताया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उन्हें अफसोस है जो हादसा हुआ है उस पर, लेकिन उन्होंने भी इसकी जानकारी दी है। ये वो ट्वीट है कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड मेंबर ट्रैफिक को राहत बचाव अभियान की देखरेख के निर्देश दिए हैं। मैं खुद हालात पर नजर रख रहा हूं। मौके पर मेडिकल वैन को रवाना कर दिया गया है। तेजी से राहत और बचाव के सारे प्रयास जारी हैं। ये रेल मंत्री सुरेश प्रभु का ट्वीट है। वो भी ये जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द प्राथमिक इलाज जो है वो पहुंचाया जाए और उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जा सके। अब हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेन जा कहां रही थी। पुरी से ये रवाना हुई थी। 17 अगस्त को ये पुरी से रवाना हुई थी और उसके बाद आज करीब 3 बजे के करीब बताया जा रहा है कि ये दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हुई। रात 9 बजे से हरिद्वार पहुंचना था। लेकिन ये जो आप खतौली देख रहे हैं, ये मुजफ्फरनगर के पास एक इलाका है जहां पर ये ट्रेन डीरेल हुई है। 5 डब्बे इसके डीरेल हुए हैं। शाम 5:50 पर यह वाकया हुआ है, जिसके बाद वहां पर जबरदस्त तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर यह भी मिल रही है कि जो डब्बे डीरेल हुए हैं उनमें से कुछ डिब्बे आसपास जो घर थे उसमें घुस गए और इसीलिए जानो माल का नुकसान वहां भी हुआ हो या लोग घायल हुए हो, ऐसा हो सकता है। मेरी सहयोगी कविता के पास चलते हैं जो इस पर थोड़ी और जानकारी देंगी। कविता, आपके पास क्या जानकारी है? और सुशांत, सवाल यही तो उठता है कि अगर ट्रैक दुरुस्त होते तो फिर वो नौबत ही क्यों आती कि बोगियां बगल के घरों में घुस जाती, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले ही लोगों ने नोटिस किया था कि ट्रैक्स टूटे हुए थे। क्या लापरवाही का ये पूरा मामला हो सकता है? ये तो कुछ वक्त बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन अब तक क्या हुआ है ये जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस खतौली में पटरी से नीचे उतर गई। कब उतरी ये हम आपको बता रहे हैं। शाम 5:50 पर पुरी से हरिद्वार जा रही थी ये ट्रेन और रास्ते में ट्रेन को रात 9 बजे हरिद्वार पहुंचना था। उससे पहले हुआ है ये दर्दनाक हादसा। दिल्ली से दोपहर 3 बजे निकली थी ये ट्रेन। ट्रेन के 5 डिब्बे अब तक जो जानकारी है वो पटरी से नीचे उतर चुके हैं। ट्रेन के डिब्बे घरों से टकराए हैं। जो ट्रैक के करीब जो घर थे 3-4 घरों से टकराए हैं। वहां पर भी कई लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं और जानकारी यही है कि एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन को अंबाला से रवाना कर दिया गया है। लोगों के लिए मेडिकल वैन्स की भी व्यवस्था की जा रही है। हताहतों की तादाद और बढ़ सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज रूम का। सुशांत, ओवर टू यू। शुक्रिया कविता। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो रूट है इस पे शाम का वक्त था
कई लोग दफ्तर से लौटते हैं, तो वो भी ट्रेन में सवार हो सकते हैं और इसीलिए इस बात की चिंता भी है कि क्या उनको भी किसी तरीके का नुकसान हुआ है नहीं है और कितने लोग घायल हुए हो सकते हैं। अरविंद चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर लगातार नजर रख रहे हैं, उनके पास सीधे चल सकते हैं। लेकिन पहले आपको एनिमेशन दिखाते हैं और समझाते हैं कि एनिमेशन के जरिए कि हुआ क्या है। ये जरा तस्वीर देखिए, ये एक और हमारे पास एनिमेशन आया है। जो हम आपको रूट बता रहे थे, पुरी से ये ट्रेन चली है और हरिद्वार जा रही थी, लेकिन खतौली के पास ये ट्रेन डीरेल हुई है और कुछ इसी तरीके से हुआ होगा एनिमेशन के जरिए, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। अभी वजह साफ नहीं है कि आखिर वजह क्या थी जिसकी वजह से पटरियों से ये डिब्बे उतर गए, लेकिन ट्रेन रफ्तार से जा रही थी और अचानक 5 डब्बे डीरेल हुए हैं। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, आपके पास क्या जानकारी है? क्या अब पता चल पा रहा है कि कौन कौन से डिब्बे डीरेल हुए हैं? कोच संख्या क्या है? शिवराम, देखिए अभी फिलहाल जो राजधानी लखनऊ में जो कुछ हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां के प्रशासन से बात की है, वहां के डीएम और वहां के एसएसपी से बातचीत की है और कहा है कि किसी तरीके की कोई कोताही न बरती जाए लोगों की मदद करने में। उसके अलावा आतंकवादी घटना ये है या नहीं है, इसके लिए यहाँ से एटीएस की टीम रवाना की जा चुकी है, एनडीआरएफ की टीम भी रवाना की जा चुकी है। हमने आला अफसरों से ये जानने की कोशिश की है कि क्या ये फौरी तौर पे जानकारी मिल पाई है कि कितने डब्बों की संख्या है जिसमें ज्यादा लोग कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती है या घायल ज्यादा हो सकते हैं। तो उसमें हमें जो जानकारी मिली है 3 डब्बे पूरी तरीके से सुशांत क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या अभी सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं की गई है। उनका कहना है कि हम हर तरीके से लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर हैं और हमारी कई टीमें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। ठीक है, कई टीमें रवाना हुई हैं। ये भी कहा जा रहा है अरविंद कि इस रूट पे कई ऐसे लोग थे जो कि काम से लौटते हैं तो इस रूट से जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाते हैं। क्या इसकी संभावना है कि आज भी ऐसा हुआ हो और ऐसे में जो घायल हैं या जो पीड़ित हैं उनका आंकड़ा बढ़ सकता है, उनके अलावा भी जो उसमें रजिस्टर्ड पैसेंजर थे या जिनके पास जो टिकट लेके ट्रैवल कर रहे थे? सुशांत, देखिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज शनिवार का दिन है। सरकारी कई दफ्तर ऐसे होते हैं उनकी छुट्टियां भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट कंसर्न ऐसे होते हैं जिनके लोग काम करने के लिए आसपास के जिलों में जाते हैं और इसी एक्सप्रेस के जरिए जो है वापस लौटते हैं। ऐसे में उनके भी शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक वो कि 3 डिब्बे जो है बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वहां आसपास जो झोपड़ी नुमा जो घर थे, डिब्बे वहां तक पहुंच चुके हैं। मतलब अब क्या उसकी वजह से कैजुअलिटी हुई है या नहीं हुई है, इस बात की पुष्टि भी जिला प्रशासन ने अभी तक नहीं की है। सुशांत जी अरविंद, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अरविंद केसरी भी, मनोहर केसरी भी हमारे सहयोगी जुड़े रहे। मनोहर, आपके पास क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब तक करीब 5 कैजुअलिटी, 5 की मौत की खबर आ रही है। 2 तो ट्रेन में ही मर चुके हैं। जो बॉगी घर में जाकर के टकराई है, जो घर के साथ ये हुआ है, तो उसमें भी बता रहे हैं कि कुछ कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन औपचारिक तौर से भी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। और सुरेश प्रभु ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो भी रिलीफ टीम है वो रवाना कर दी गई है, मेडिकल टीम रवाना कर दी है, लेकिन अब देर शाम है तो वहाँ बचाव कार्य में चुनौतियां आ सकती है। जी सुशांत। मनोहर, आपके पास कोई जानकारी है कौन सी बोगीज थी जो कि डीरेल हुई हैं? देखिए, जिनके अपने इस ट्रेन में सफर कर रहे होंगे वो जरूर जानना चाह रहे होंगे कि कौन सी बोगीज क्षतिग्रस्त हुई हैं, अगर उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो। देखिए सुशांत, अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो अब तक पता चला है कि 5 डब्बे जो है सो पटरी से उतरे हैं और उसमें जो 3 डब्बे हैं वो बहुत ज्यादा है, एक दूसरे पर डिब्बे चढ़ चुके हैं और जिसमें अभी भी लोग फंसे हुए हैं। तो ऐसे में बचाव कार्य के लिए पूरी टीम जा चुकी है और सबसे ज्यादा बात है जो कुछ लोग वहाँ बता भी रहे हैं कि पहले भी ट्रैक में फ्रैक्शन की बात आ रही है, जो वहाँ पर ट्रैक टूटा हुआ था, इस तरह की भी जानकारी दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जी शुक्रिया मनोहर इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे अलग अलग सहयोगी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जानकारी आप तक पहुंचा सके इस हादसे को लेकर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्वीट आप देख रहे हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने भी संवेदनाएं जाहिर की हैं घायलों और मृतकों के परिवार वालों के लिए और उन्होंने लिखा है कि दुखद है, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस यूपी के मुजफ्फरनगर में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। घायलों और मृतकों के परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड मेंबर ट्रैफिक को राहत बचाव अभियान की देखरेख के निर्देश दे दिए हैं। मैं खुद हालात पर नजर रख रहा हूं। मौके पर मेडिकल वैन को रवाना कर दिया गया है। तेजी से राहत और बचाव के सारे इंतजाम किए गए हैं और प्रयास जारी है। इस बीच जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 3 डब्बे
3 बोगीज ऐसी थी जो ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं और जो आसपास घर थे उनमें भी ये बोगीज घुस गई हैं। क्योंकि आप जब देख रहे हैं तस्वीरों को भी तो आप गौर कर पाएंगे कि जो पटरी थी उसके आसपास घर थे और इसीलिए जब ये डिब्बे डीरेल हुए तो उन कुछ घरों में घुस गए जो कि आसपास मौजूद थे और इसीलिए उनके वहां जो लोग रह रहे थे उनके हताहत होने की भी आशंका बढ़ जाती है। मेरठ में और दूसरी जगहों पर भी जो अस्पताल होने की भी आशंका बढ़ जाती है। मेरठ में और दूसरी जगहों पर भी जो अस्पताल है उनमें ये कह दिया गया है कि आप इंतजाम रखिए, जैसे जैसे होगा घायलों को पहुंचाया जाएगा और उनके इलाज में किसी तरीके की कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो ये होगी, जो आप तस्वीर देख रहे थे, कि जो बोगीज एक दूसरे पर चढ़ गई हैं उनको आप उतारेंगे कैसे और उनको उतारने में जो वक्त लगेगा, ऐसे में जो लोग अंदर फंसे हैं, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हमें कह रहे थे कि अंदर लोग फंसे हुए हैं और इंतजाम किए जा रहे हैं कि वहां पर उन लोगों को निकाला जा सके, तो वो एक बड़ी चुनौती होगी कि सबसे पहले उन लोगों को निकाला जा सके जो अंदर फंसे हुए हैं और फिर वजह क्या है इसको तलाशने की कोशिश होगी। एक और बात ध्यान रखिएगा कि यूपी एटीएस की टीम को, यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम को वहां रवाना किया गया है, जो कि अपने आप में एक यूनिक घटना है। इस तरीके से ट्रेन हादसे के बाद एटीएस को रवाना करना ये अमूमन देखने को नहीं मिलता है। हालांकि कोई आतंकी घटना ही है ऐसा भी नहीं कहा गया है, कोई लीड थी ऐसा भी नहीं कहा गया है, लेकिन एहतियातन टीम को रवाना किया गया है कि आप देखिए हुआ क्या है, अचानक ट्रेन डीरेल कैसे हुई है। ये आपके सामने मैप है। पुरी से रवाना हुई थी ट्रेन, हरिद्वार जा रही थी, पुरी से चली थी 17 अगस्त को। हरिद्वार आज रात 9 बजे पहुंचना था, दोपहर 3 बजे निजामुद्दीन स्टेशन पर खड़ी थी ट्रेन, वहां से निकली और फिर हरिद्वार पहुंचने के ठीक पहले मुजफ्फरनगर के पास खतौली में यह ट्रेन हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। अब चुनौती इसलिए बढ़ेगी क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा जो है वो होता जा रहा है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना मुश्किल होगा। आसपास के जो लोग हैं आप देखिए वो कोशिश कर रहे हैं कि बोगीज के अंदर घुसें और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। शुरुआती तौर पर 25 लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बता रहे थे। ठीक है, इस वक्त एक और ट्वीट हमारे पास आ रहा है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं और ये ट्वीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। ये ट्वीट क्या कह रहा है जरा वो देखिए, ये स्क्रीन पर आपके ट्वीट है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में हुई ट्रेन दुर्घटना दुखद है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम लगातार आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। 5 डिब्बे पटरी से डीरेल हुए हैं और कुछ नई तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहां पर जो डिब्बे पटरी से उतरे हैं उनकी एक झलक दिखती है और जो वहां पर एम्बुलेंसेस पहुंची हैं उनकी तस्वीर है। शुरुआती तौर पर अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये डिब्बे या जो कोचेस थे इनके नंबर क्या हैं जो हम आपको बता पाएं, लेकिन जो देखकर स्थिति साफ हो रही है वो ये कि ये स्लीपर कोचेस थे, एसी कोचेस नहीं थे और इनमें से कुछ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ गए हैं और कुछ जो हैं वो आसपास जो घर थे उसमें आप तस्वीर में देखिए आसपास के घरों में भी घुस गए हैं, उसकी तस्वीर भी। और इसीलिए जो घायल और हताहत होने वाले लोग हैं उनका आंकड़ा बढ़ सकता है। वहां पर हमने अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात की, हमने रेलवे के पीआरओ से जो उन्होंने जानकारी दी वो आप तक पहुंचाई और सब ये कह रहे हैं कि तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जो मदद है वो बहुत तेजी से पहुंचाई जा सके और जो घायल है उनको निकाला जा सके। मेरठ जोन के जितने अस्पताल हैं सबसे कह दिया गया है कि आप तैयारी रखिए, जितने वहां पर संभव होगा घायलों को भेजा जाएगा और उनका इलाज जो है वो बेहतर ढंग से होना चाहिए। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ट्वीट करके कह रहे हैं वो मामले पर नजर रख रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी कहा है कि वो मामले पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच खबर ये है कि देहरादून, हरिद्वार देहरादून जो रूट है वो बाधित हुआ है। ये सिंगल लाइन वाली रूट थी और इसीलिए अब इस पर जो ट्रेनों की आवाजाही थी वो फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन अभी फोकस जो है वो इस बात पर है कि किस तरीके से घायलों को मदद पहुंचाई जा सके। हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता रहे हैं, जो 2 हेल्पलाइन जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और LLRM मेडिकल कॉलेज ने जारी किए हैं वो है 9454 55183, 9410609434 और 012126049777। आप अगर नीचे पट्टी देखेंगे तो उस पर भी लगातार हम आपको हेल्पलाइन नंबर दिखा रहे हैं जो कि रेलवे की तरफ से जारी किए गए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके परिचित इसमें हो सकता है कि सफर कर रहे होंगे। आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं कि जो घायल अभी तक अस्पताल पहुंचाए गए उनके बारे में क्या जानकारी है। 4 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। जो 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं उसकी तस्वीर है, 5 के मरने की खबर है और जो वहां पर हताहत लोग हैं वो आसपास बैठे हुए हैं और तस्वीरें ऐसी हैं, उनका दर्द ऐसा है कि हम आपको साफ तौर पर नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने उसको धुंधला किया है। घर में जो बोगीज घुसी है उसकी तस्वीर है और जो राहत और बचाव का काम चल रहा है उसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है।
एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें यूपी एटीएस की टीम को भी मौके पर रवाना किया गया, जो अमूमन किसी रेल हादसे में नहीं होता है। अब संभावना इस बात की है कि क्या अगर पटरी से डिब्बे उतरे तो उसके पीछे कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल ये कह रहे हैं कि कोई लीड उनके पास नहीं थी कि ऐसी कोई घटना हो सकती है, आतंकी हमला हो, इसकी भी पुष्टि वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन एहतियातन इस बात को समझने की कोशिश की जा रही है कि वाकये के पीछे कोई दूसरी साजिश तो नहीं हो सकती। हम आपको एनिमेशन के जरिए जरा समझाना चाहते हैं कि ये हादसा कहां पर हुआ है। अगर आप देखेंगे कुछ इसी अंदाज में ट्रेन जा रही थी, उसे हरिद्वार पहुंचना था रात 9 बजे के करीब, लेकिन अचानक 5 डिब्बे जो हैं वो डिरेल हुए हैं। और ये 5 डिब्बे जब डिरेल हुए हैं तो इनमें से 3 जो हैं वो ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये बताया जा रहा है। कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, जिसकी संभावना जताई जा रही है। वहां पर गैस कटर भेजे जा रहे हैं ताकि जो लोग बहुत मुश्किल जगहों पर फंसे हुए हैं उनको डिब्बों को, खिड़कियों को काट के उनको निकाला जा सके। साथ ही खबर यह भी है कि वहां पर लाइट की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि अंधेरा हो गया है। तो जो लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए वहां पर रोशनी होनी चाहिए। एम्बुलेंसेस पहुंची हुई हैं वहां पर, एनडीआरएफ की टीम को वहां पर रवाना किया गया है। जो लोकल पुलिस है वहां पर है, स्थानीय लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, रेलवे के अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर रखे हुए हैं। और इसीलिए ये एनिमेशन आपको थोड़ी बहुत इस बात की जानकारी दे रहा है कि कैसे यह हादसा हुआ होगा। लेकिन वजह क्या है ये अभी बहुत साफ नहीं है। जितने भी लोगों से हमने बात की है, बड़े अधिकारियों से, उनमें से कोई वजह नहीं बता पा रहा। और संभव है कि ऐसे मौके पे शुरुआती तौर पर वजह बताना संभव नहीं होता है। मनोहर केसरी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मनोहर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी तक जो बताया जा रहा है वो 5 से ज्यादा डिब्बे हैं, करीब 7 के आसपास बताया रहे हैं सुशांत कि 7 डिब्बे जो है सो पटरी से उतर चुके हैं, जो अब तक का अपडेट है। और 30 से 40 लोग घायल हैं। और अभी तक जो कैजुअलिटी की बात की जा रही है वो अभी आशंका जता रही है कि 5 कैजुअलिटी हुई है, जो 2 ट्रेन के अंदर है और फिर जो घर के आसपास लोग थे जहाँ बॉगी गई है वो है। और जिस बात की आप बता रहे थे कि शुरुआती किस वजह से क्या वजह रही, तो उसके लिए अभी जो बता रहे हैं वहां के आसपास के लोग, वो बता रहे हैं कि वहां पर पहले से ही ट्रैक कटा हुआ था। और क्या वजह है, कैसे ट्रैक कटा या काटी गई है, यह जांच का विषय है। लेकिन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जांच के आदेश दे दिया और उन्होंने कहा है ट्वीट करके कि जो भी दोषी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहां पर बचाव का कार्य तेजी से जारी है। दिल्ली डिवीजन के तमाम अधिकारी जो है सो दिल्ली से रवाना हो गए हैं। जो रेल राज्य मंत्री है मनोज सिन्हा, वो भी वहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं। जी मनोहर, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जो बोगीज डिरेल हुई हैं उनका आंकड़ा 5 से बढ़कर 7 भी हो सकता है। क्या ये सारी बोगी स्लीपर कोचेस थी? बिल्कुल, ये जनरल बॉगी थी। और इसमें जो बता रहे हैं कि वो सारी चीजें उत्कल एक्सप्रेस की जो हालात थी, और अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि तमाम अधिकारियों को सुशांत मैं कॉल कर रहा हूं तो उनके लगातार फोन बिजी जा रहे हैं, कोई पूरी डिटेल में जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो इसमें औपचारिक रूप से ये कहना जो है सो अभी ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो बॉगी की संख्या है वो बता रहे हैं कि 7। जी मनोहर, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी हम जितनी जानकारी संभव हो रही है तमाम अधिकारियों से बात करके जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मनोहर केसरी ने बात की है और वो ये बता रहे हैं कि जो बोगीज डिरेल हुई हैं, अभी शुरुआती जानकारी 5 की डिरेल होने की है, लेकिन यह आंकड़ा 7 तक भी पहुंच सकता है। मरने वालों की संख्या शुरुआती तौर पर 5 बताई जा रही है और घायल 30-40 से ज्यादा हो सकते हैं। ये आप तस्वीर और ट्वीट देख रहे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह का, जो स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि मेरठ मुजफ्फरनगर के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि घायलों को तमाम मदद मुहैया कराई जाए। यानी उत्तर प्रदेश सरकार भी लगी हुई है, रेलवे मंत्रालय भी लगा हुआ है, रेल मंत्रालय भी लगा हुआ है कि जितनी हर संभव मदद है वो घायलों तक, पीड़ितों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन इस साल का ये भी ध्यान रखिए, ये 5वां ट्रेन हादसा है। 21 जनवरी को इस साल पहला हादसा हुआ था, जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस में यह हादसा हुआ था। 41 लोग मरे थे, 68 घायल हुए थे। 7 मार्च को दूसरा हादसा हुआ था जब भोपाल उज्जैन पैसेंजर में बम फटा था। इस तरीके का ये पहला वाकया था, पहली घटना थी, 10 लोग घायल हुए थे। और शायद इसीलिए इस बात को ध्यान रखते हुए आज यूपी एटीएस की टीम मौके पर रवाना कर दी गई है, ताकि शुरुआती सबूत कहीं कोई मिस ना हो जाए अगर इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार घटनास्थल से जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, क्या देख पा रहे हैं आप, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर देखने की घटनास्थल की मौके की बात करूं तो अभी रात का अंधेरा छा चुका है। रेस्क्यू में जो रेस्क्यू किया जा रहा था, लगभग जो ज्यादातर लोग घायल लोग थे उनको रेस्क्यू कर जो है हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। अगर घटना की बात करूं तो यहाँ के कुछ लोग हैं जो बता रहे थे कि इस लाइन पर अभी आज काम चल रहा था,
जिसके चलते ये घटना हुई है। रेलवे का अधिकारी कोई पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मृतकों की संख्या की बात करूं तो 1 दर्जन के आसपास लोग बता रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, अभी भी कुछ लोग ट्रेन में फंसे हैं जिनको गैस कटर से काटकर, लोकल अस्तर के ये लोग हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं। कोई भी रेलवे की टीम अभी मुजफ्फरनगर के खतौली रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची है रेस्क्यू के लिए। अगर जो रेस्क्यू वाले जो लोग हैं, स्थानीय मददगार है, जो स्थानीय कस्बा निवासी है, वे लोग रेस्क्यू कर रहे हैं अपने संसाधनों से, अपने वेल्डिंग गैस कटर से काटकर। और मौके की अगर बात करूं तो डीएम से लेकर एसएसपी, सब एसओ, पूरी पुलिस फोर्स जो 100 टायर की जितनी गाड़ी होती है वो रेस्क्यू पेशेंटों को रेस्क्यू कर रही है। और जो 108 एम्बुलेंस होती है, 102 एम्बुलेंस होती है, और स्वास्थ्य विभाग की जो जिला हॉस्पिटल की पूरी टीम मौके पर मौजूद है, एसडीएम मौजूद है। प्रदेश के केंद्र के राज्य कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बीजेपी के आला जितने भी विधायक है सब मौके पर पहुंचे, सब रेस्क्यू में लगे हुए हैं। बिजली विभाग की पूरी टीम है, क्योंकि यहाँ आसपास। धर्मेंद्र, मुझे 2 बातें बताइए धर्मेंद्र, क्योंकि आप मौके पर है, 2 बातें बताइए। एक तो जो घायलों की संख्या शुरुआती तौर पर 30 से 40 बताई जा रही है, ये क्या और बढ़ सकती है? आपको स्थिति देखकर क्या लग रहा है? मरने वालों का आंकड़ा क्या बढ़ सकता है? और जो बोगीज डिरेल हुई हैं, क्या आप उनके कोच संख्या बता सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, जिनके अपने परिवार वाले उसमें ट्रैवल कर रहे थे, वो जानना चाहते हैं कौन सी बोगीज डिरेल हुई है। देखिए, मैं ये अभी कोच संख्या नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो इंजन होता है उसके पीछे के 4 डिब्बे बिल्कुल सुरक्षित है। उसके पीछे के जितने भी कम से कम 6 डब्बे हैं, जिसमें एक फर्स्ट एसी कोच है और बाकी जो 5 स्लीपर कोच है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कुछ पलटे हैं, कुछ एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं, कुछ जो लोकलाय जो मकान है 2 डब्बे उसमें घुस चुके हैं। जी, अगर घायलों की बात करूं तो इन 6 डब्बों में जितने भी लोग होंगे करीब करीब 80% सभी लोग घायल है और इन्हीं डब्बों में जो है लोगों की मौत हुई है। जी, धर्मेंद्र हमारे साथ बने रहिए। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया, वो सुन लेते हैं। बिल्कुल दुखद समाचार मिला है कि मुजफ्फरनगर में पुरी से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन, इसमें अधिकांश धार्मिक लोग होंगे, तीर्थ पर जा रहे होंगे और पुरी जानते ही हैं और हरिद्वार भी। तो ये भीषण रेल दुर्घटना हुई है। डिब्बा के ऊपर डिब्बा चढ़ गया और मरने का सिलसिला जब सामान्य स्थिति रेस्क्यू का होगा तो ये पता लगेगा। ये बिल्कुल रेल मंत्री और भारत सरकार बिल्कुल लापरवाह है और सिर्फ ट्यूट से काम ये लोग करते। रेलवे के सेफ्टी और सिक्योरिटी का, पैसेंजर का कोई इंतजाम नहीं है और राम भरोसे लोग, अभी खबर आ रहा है 35 लोग घायल भी हैं। तो बहुत बुरा स्थिति है और हम पीड़ित परिवारों के साथ हम लोग हैं और पैसेंजरों के साथ। आखिर कहाँ कैसे सवारी करेगा लोग? सेफ्टी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, दहशत का वातावरण, एक्सीडेंट होता है और बचाव हुआ तो राहत दिया, तो ये दिया तो वो दिया, लेकिन सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर का कोई गारंटी नहीं है। रेल मंत्री को इस पर इस्तीफा करना चाहिए। काफी गायब पाए गए रेल मंत्री और सब। तो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को आप सुन रहे हैं, ऐसे मौके पर भी सियासत नहीं छोड़ रहे। वो ये कह रहे हैं कि रेल मंत्री जो हैं वो बड़े लापरवाह हैं और इसकी वजह से ये हादसा हो गया। खैर, हम आपको सीधे लिए चलते हैं खतौली, जहां पर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र बने हुए हैं। धर्मेंद्र, एक बात बताइए, आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर जो पटरी थी, सिंगल ट्रैक है, ये सिंगल ट्रैक है और उस पर ये काम चल रहा था। क्या इसकी जानकारी नहीं रही होगी रेलवे विभाग को या ट्रेन के ड्राइवर को? ये संभव है क्योंकि अगर ये सिंगल ट्रैक है तो इससे कई और ट्रेनें गुजरी होंगी आज। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से रेलवे गुजरती है। ये बिल्कुल सिंगल ट्रैक है। हालांकि दोहरीकरण का कार्य अभी चल रहा है, लेकिन खतौली अभी वो सिर्फ मेरठ से कुछ ही किलोमीटर तक पूरा हो पाया है। आगे सहारनपुर तक पूरा सिंगल ट्रैक है। अगर बात करें, आज गैंग था जो पूरा, जो अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी, पूरा गैंग जो है अभी एक रेलवे का जो कर्मचारी होते हैं ट्रैक पर काम कर रहे थे, उन लोगों ने स्टेशन मास्टर को ये सूचना नहीं दी कि अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं, अगर कोई गाड़ी इस समय गुजरेगी तो उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, क्योंकि ये इस गाड़ी का 24 खतौली रेलवे स्टेशन पर नहीं था। इस वजह से इस गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी, इसी वजह से ये घटना हुई है। धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दे रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी रेल विभाग करेगा, लेकिन जो शुरुआती जानकारी जो आसपास के लोग हैं वो ये बता रहे हैं, वहां पर
काम चल रहा था, ट्रैक के रिपेयर का काम चल रहा था और ये कहा गया था कि धीमी रफ्तार से सारी ट्रेन गुजरनी चाहिए। बावजूद उसके अगर ये ट्रेन तेज रफ्तार से गुजर रही थी तो लापरवाही है और उसकी वजह से यह हादसा हुआ है। शुरुआती तौर पर यह कहा जा सकता है, लेकिन जब तक पुष्टि नहीं होती हम इसको अभी पुख्ता तौर पर आपके सामने नहीं रख सकते। ये शुरुआती जानकारी जरूर हमारे